हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राजनीतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बेसिक्स क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे से क्लियर कर देगी आपका ये चैप्टर। ठीक है, तो सत्ता की जो साझेदारी है, आपको मैं जो वीडियो जो होती है चैप्टर एक्सप्लेन करके मैं इस वजह से नहीं अपलोड करती कि ताकि आप उस चैप्टर को रीड कर लो, और उसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन ऐसे मैं इसलिए अपलोड कर देती हूँ कि ताकि आपको क्वेश्चन बुक रीड करने का जो ना समझ आए, आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आते सत्ता की साझेदारी पर और करेंगे अपने क्लियर डाउट्स। ठीक है, सत्ता की साझेदारी की विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। सत्ता की साझेदारी का, तो अगर यहाँ पर सत्ता की साझेदारी का मतलब नहीं समझेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। सत्ता का क्षैतिज वितरण, विधायिका विधायिक विधायिका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं सत्ता के क्षैतिज वितरण। अब इसमें आते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। और हमारा दूसरा वो है टॉपिक सामुदायिक सरकार, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है हमारी। दबाव समूह, इसमें होता है दबाव समूह के द्वारा भागीदारी। दबाव समूह में जो हम मतलब दबाव होता है, नहीं उन्हीं को वोट देना है, तो उन्हीं की हम भागीदारी देते हैं, उनका साथ देते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन अब हमारा, बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? बहुसंख्यक डच भाषा की अवहेलना है और अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा का अधिकतर ताकतवर और समर्थित होता है। अगला अब हमारा समृद्ध होता है। अब आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना, राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित भी थी। तो यहाँ पर जो राजनीतिक सत्ता जो थी समुदाय विशेष में केंद्रित थी, बेल्जियम का साथ दे रही थी। तो वहाँ पर जो है तमिल लोगों का नुकसान हो रहा था, वहाँ पर तमिल लोगों का, क्योंकि वहाँ पर तमिल लोगों का कोई अधिकार नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर तमिल लोगों का बहुत नुकसान हो रहा था। उसके बावजूद भी इसमें जो था, इसमें ज़्यादा इसमें बेल्जियम लोगों का चलता था। और अगला क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यावाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? तो बहुसंख्यावाद के तहत सिंहलियों, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो श्रीलंका में थे, श्रीलंका में तमिल लोग थे जिनका कोई अधिकार नहीं था, और जो बेल्जियम में थे वहाँ पर सिंहली लोगों का अधिकार था। बेल्जियम में बेल्जियम लोगों का अधिकार था, और वहाँ पर सिंहली भाषा बोली जाती थी, और श्रीलंका में सिंहली बोली जाती थी, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे डच और फ्रेंच बोली जाती थी। ठीक है, बहुसंख्यावाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया था। अब अगला हमारा सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार होना, सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा देना। सिंहली जो थी वहाँ पर उसको एकमात्र का राजभाषा मतलब उन्हें एक दर्जा दिया, उनको एक स्पेशली दर्जा दिया जाता था कि ये मतलब ये अच्छे लोग हैं। और वहाँ पर जो तमिल लोग थे उनका कोई अधिकार नहीं था, उनको कुछ वहाँ पर उनको सिर्फ एक काम करना मजदूर की तरह, और उनको खाना रहना वही ठीक था, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। वहाँ पर उनको एक स्पेशली दर्जा दिया जाता था। तो यहाँ पर अगला अब हमारा कि तमिलों के हितों को दरकिनार करवाया। तो यहाँ पर जो तमिल लोग थे उनको साइड करा जाता था, उनको कुछ माना नहीं जाता था वहाँ पर, तो इसलिए तमिल लोगों का कोई अधिकार, लेकिन तमिल लोग आवाज़ उठाते थे, लेकिन उनको जो वहाँ की सरकार जो थी वहाँ पे इनको तमिल लोगों को कोई अधिकार देना नहीं चाहती थी। अगला हमारा
तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा। जो तमिल लोग थे वहाँ पर उनको राजनीतिक अधिकार जो होते था, वोट डालना, मतलब राजनीतिक जो वहाँ पर था, वहाँ पे उन लोगों का कोई अधिकार नहीं था कुछ करने का। सिर्फ उनका ये अधिकार था कि खाना, काम करना और उनको रहना वहाँ पर। ना उनको वोट देने का अधिकार था, ना वहाँ पर उन्हें कुछ वहाँ पे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। वहाँ पे कुछ भी नहीं था उनका। वहाँ पर उन लोगों के लिए एक आम चीज़ थी। जो कि 4th क्वेश्चन है हमारा कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तर्क दीजिए। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करवाना। और अगला था ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। और यह था ये राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। ठीक है। अगला अब हमारा कि श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सीली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखिए। सीली भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित करना। वहाँ पर जो थी 1950 में श्रीलंका में सीली भाषा को घोषित करा गया, क्योंकि श्रीलंका में ज़्यादा सीली भाषा बोली जाती थी। वहाँ पर जो तमिल लोग थे, तमिल लोग, इसलिए आपने कभी सोचा कि तमिल लोग क्यों? जो हमारे इंडिया के जो तमिलनाडु के लोग होते थे, वो तमिल भाषा बोलते थे। और जो हमारे इंडिया के जो तमिलनाडु के लोग थे, इंडिया में जब देश गुलाम था, तब यहाँ से तमिलनाडु के लोगों को पकड़ के श्रीलंका बाहर देश भेजा जाता था काम करने के लिए। अंग्रेज चाहती थी कि भारत के लोगों से हम काम करवा कर पैसा जितना हो सके उतना हम ले सके, जब्त कर सके। तो वो लोगों को यहाँ से उठा कर बाहर भेजा जाता था। लोग जब बाहर जाते तो मुश्किल से आ ही पाते थे, उनको पता नहीं रहता था कि वो आदमी बचा भी है कि नहीं। तो वहाँ पर जो लोग होते थे, वहाँ पर उनको उससे मजदूरी करवाया जाता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब उन लोगों को कोई व्यवस्था नहीं थी, उनका कोई गार्जियन नहीं होता था कि मतलब उनको लाना भी कि नहीं, उनको वहाँ छोड़कर भूल जाते थे। और उनसे जो वहाँ के लोग जो होते थे, वो उनसे मतलब उनको बस इतना 1-2 रुपये देते थे कि उनका खाना खर्चा चल सके। कभी कभी ये भी होता था कि वो खाना नहीं खा पाते थे, वो एक टाइम की रोटी मुश्किल से पा पाते थे। और जो लोग भेजा करते थे, उनको जो आदमी काम करवाया करते थे श्रीलंका, बेल्जियम में, वो लोग जो दिया करते थे, मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी आदमी को लेकर भेज रही हूँ श्रीलंका में, और उस आदमी को मान लो 10-20 रुपये दिया जा रहा है, और मैंने भेजा है, तो मेरे को वो आदमी दे रहा है 4,000-5,000, और उसका आधा से आधा हिस्सा उनको दिया जा रहा है, मतलब 10-20 रुपये। इसी तरीके से वहाँ के लोगों को, अंग्रेज को दिया जाता था पैसे, और जो वहाँ पर जो मज़दूर होते थे उनको 10-20 रुपये दे दिया करते थे, मतलब कि उस टाइम के हिसाब से 1-2 रुपये। तो वहाँ पर जो लोग थे, उनसे बहुत ज़्यादा 12-12 घंटे काम करवाए जाते थे। कभी कभी तो उनको सोने भी नहीं दिया करते थे, और वो उनको तबीयत खराब भी होती थी तो उनको घर नहीं जाने दिया करते थे। उनको आराम करने का कोई छुट्टी नहीं मिलता था। उनको काम करना है तो करना है, काम नहीं किया तो उनका पैसा काट लिया जाता था। तो इस तरीके से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उनको पता चला कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था, संसाधन नहीं थी कि वो वापस इंडिया लौट सके। तो वहीं पर रहकर वहीं पे शादी वादी कर ली। वहाँ पर उनका वहाँ पर उनका जन्म हुआ, वहाँ पर उनका रहते रहते उनका एक गुट बना, वहाँ पर उनका एक ग्रुप बना। तो वहाँ पर जो तमिल लोगों का ऐसे ही लोग वहीं पे रह गए। उनको जो अंग्रेज थे वो तो भाग गए इंडिया छोड़कर, तो वो उन लोगों को लाना भी नहीं चाहते थे, वो पैसा लेना चाहते थे सिर्फ। तो इस वजह से वहाँ पर तमिल लोग तमिलनाडु के रह गए थे, और उनको अब तक उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है श्रीलंका से। ठीक है। सीली लोगों को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्राथमिक देना, मतलब उनको सीली लोगों को, मतलब श्रीलंका के लोगों को वहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था दी और सरकारी नौकरियों में प्राथमिक देना सीली लोगों को। और वहाँ पर जो तमिल लोग थे, वहाँ पर उनको कोई पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ना नौकरी का अधिकार था, सरकारी नौकरी का। सीली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार और बौद्ध धर्म को पूजा अर्चन की पूर्ण स्वतंत्रता। वहाँ पर जो सीली के लोग थे श्रीलंका में, बहुत से बहुत ज़्यादा
सीली लोगों का अधिकार था, श्रीलंकीय लोगों का अधिकार था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा श्रीलंका के लोग थे और वो ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को। और जो तमिल लोग थे वो हिंदू धर्म के थे, तो उनको कोई अधिकार नहीं था किसी भी धर्म को पूजना, मानना, और उनको कोई शिक्षा का अधिकार था। छठा क्वेश्चन है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसमें अंतर स्पष्ट करते, क्या अंतर स्पष्ट है। फर्स्ट हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण, इस अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्रोतों, केंद्रों सरकार, स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। सेकंड है हमारा, इसमें उच्चतर तथा निम्नतर मतलब निचला स्तर की सरकारों को देती थी। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते थे। उनके मतलब उनके ऑर्डर के बगैर काम नहीं करते थे, उनको ऑर्डर दिए अनुसार उनका काम करते थे। अगला अब हमारा कि क्षैतिज वितरण देखेंगे अपना। क्षैतिज वितरण इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसको सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। जो क्षैतिज वितरण है वो एक दूसरे पर निर्भर है। सातवां क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका तथा बेल्जियम की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। श्रीलंका तथा बेल्जियम की कहानी से हमें ये निम्नलिखित शिक्षा मिलती है। फर्स्ट है, बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। बिल्कुल, बेल्जियम की जो सरकार की जो बेल्जियम के नेता थे उनको लगा कि अगर हम समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एक मतलब अगर हम उन देशों के भावनाओं का आदर करें, सम्मान करें तो एकता का संभव है। बिल्कुल है। इस साहस के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुई। उन दोनों को सहमत हुआ मतलब कि उन लोगों ने आग्रह किया कि उन लोगों ने स्वीकार करा कि हम सत्ता करेंगे, एक साथ जुट करेंगे पक्ष सत्ता में, बेल्जियम के लोगों ने। तथा देश में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लगा, मतलब कि रोक दिया गया, तथा देश का विभाजन होने से रह गया। वहाँ पर जो था बेल्जियम था, वहाँ पर बेल्जियम श्रीलंका एक ही देश है, मतलब बेल्जियम जो है श्रीलंका में ही है, तो वहाँ पर जो है बेल्जियम और श्रीलंका बंटने से बच गया। उन दोनों मतलब उन दोनों में सत्ता हो गई, मतलब उन दोनों की। तो अगला हमारा श्रीलंका के उदाहरण से यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने तथा सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इसमें देश की एकता संकट में पड़ सकती है। अगर वहाँ पे एक दूसरे का सहायता ना करे तो किसी एक देश में इसमें देश की एकता संकट में पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स। अगला है अब हमारा 8वां क्वेश्चन, दबाव समूह अथवा हित समूह लोकतंत्र में कैसे सत्ता में साझेदारी करते हैं। दबाव समूह अथवा हित समूह लोकतांत्रिक एक में अध्यक्ष रूप में सत्ता साझेदारी करते हैं। फर्स्ट हमारे लोकतांत्रिक में आधारी उद्यमित किसान और औद्योगिक मजदूर सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करते हैं। अगला है सरकार की नीतियों पर अपने सदस्य के वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं उस डाउट्स को मैं अगली वीडियो में आपके एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।